तो देखो दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या है और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि नाभिकीय संलयन क्या है और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं नाभिकीय संलयन के। तो आज का जो टॉपिक्स है ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पे है जो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो इसको एक बार आप अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना इसमें क्या है नाभिकीय संलयन में। तो देखो, हाल ही में यूएसए सरकार ने घोषणा की है कि परमाणु संलयन के अनुसंधान में उन्होंने एक मील का पत्थर हासिल किया है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय इग्निशन सुविधा ने लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला कैलिफोर्निया में नाभिकीय फ्यूजन टेस्ट किया था। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह ऊर्जा कम कार्बन का उत्सर्जन करती है, साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ हो सकती है। मतलब जो तकनीकी दक्षता है ना, टेक्निकल इफिशियंसी के साथ ही 100% अच्छी स्वच्छ होती है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या है? आपका नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन कई छोटे नाभिकों में के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह विखंडन के विपरीत प्रतिक्रिया है जिसमें भारी आइसोटोप विभाजित होते हैं। मतलब क्या है कि नाभिकीय संलयन जो होती है, नाभिकीय संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन जो होता है उसका उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसको जो डिफाइन किया गया है इस रूप में किया गया है। यह विखंडन प्रक्रिया जो होती है उसके विपरीत होती है। ठीक है, तो आप इसका एक स्ट्रक्चर जो है नाभिकीय फ्यूजन का कैसा होता है उसको आप देखो। ऐसा होता है नाभिकीय फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत है और असीम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। सूरज में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न अत्यधिक दबाव संलयन की स्थिति पैदा करता है। मतलब सूर्य जो होता है उसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके कारण अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के क्या लाभ हो सकते हैं? आपके प्रचुर मात्रा में ऊर्जा जो कि नाभिकीय नियंत्रित तरीके से परमाणुओं को एक साथ मिलाने से कोयले, तेल, गैस जलने रासायनिक प्रतिक्रिया की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं की तुलना में 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। संलयन की प्रक्रिया में शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करने हेतु आवश्यक बेस लोड ऊर्जा प्रदान की क्षमता होती है। ठीक है, लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे से बचाव हो जाता है। जैसे नाभिकीय संलयन रिएक्टर कोई उच्च गतिविधि लंबे समय तक रहने वाले परमाणु अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लंबे समय तक जो रहने वाले रेडियो एक्टिव उससे इनकी मुक्ति मिल जाती है। तो आपका CO2 का उत्सर्जन नहीं होता, मतलब जो CO2 है उसका उत्सर्जन नहीं होता है। आपकी संलयन क्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका प्रमुख सह उत्पाद हीलियम है जो कि एक अक्रिय और गैर विषाक्त गैस है। ठीक है, प्रसार का सीमित जोखिम होता है। फ्यूजन में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे रेडियोधर्मी ट्रिटियम न तो विखंडनीय और न ही विखंडनीय। ठीक है, तो इसमें प्रसार की जो सीमा होती है वो आपकी जोखिम नहीं होती और आपके इसमें CO2 का भी उत्सर्जन नहीं होता। तो इसके लाभ ही ये सब है। तो इसमें जो लाभ होता है ये आप एक अच्छे से समझ सकते हो इसमें कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और जैसे पिघलने का कोई खतरा नहीं होता। पहली बात तो संलयन के लिए जो आवश्यक सटीक स्थितियों तक पहुंचना और उन्हें बनाए रखना काफ़ी मुश्किल है। यदि संलयन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो प्लाज्मा सेकेंड के भीतर ठंडा होता है और ये प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पिघलने का कोई खतरा नहीं होता। तो जो इसके लाभ है ना, इसको आप अच्छे माइंड में अपने रिमाइंड कर सकते हो कि जैसे CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। ये सब जो है आपको दिमाग में बना रहना चाहिए। नाभिकीय संलयन से संबंधित पहले क्या होती है, तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर असेंबली। इसका उद्देश्य ऊर्जा के व्यापक और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में नाभिकीय संलयन की व्यवहार्यता को साबित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना है। ITER के सदस्यों में ITER के सदस्य कौन कौन है? आपके चीन है, यूरोपीय संघ है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस तथा USA है। ठीक है, तो ये चीन का कृत्रिम सूर्य आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में सुना, चीन का कृत्रिम सूर्य। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसको आप अच्छे से सुन लेना और ध्यान सुनना क्या है नाभिकीय संलयन। धन्यवाद।